हेलो स्टूडेंट्स, राजीव टुडे मैथ्स क्लास में स्वागत है। आज हम लोग इंटरमीडिएट सेटअप एग्ज़ाम 2024 का जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन है वो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 1 से 50 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे 1 बाय 1 करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन है पाई माइनस कॉस इन्वर्स माइनस एक्स। तो इसका जो सही आंसर होगा ए होगा। कैसे इसको बनाएंगे हम लोग ज़रा देख लेते हैं। इसका जो होगा पाई माइनस कॉस इन्वर्स माइनस एक्स को क्या लिखते हैं, पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स लिखते हैं। ठीक है, तो पाई माइनस पाई आई माइनस माइनस प्लस कॉस इन्वर्स एक्स हो जाएगा। राइट, पाई से पाई कैंसिल। इसका सही आंसर होगा 1 का ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कॉस इन्वर्स 2x² माइनस 1। इसका जो सही आंसर होगा वो दूसरा का सी, एकदम बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। tan इनवर्स -1/√3। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो हम लोग क्या कहते हैं इसको, जैसे हम लोग जानते हैं tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस tan इनवर्स एक्स होता है। तो माइनस tan एक्स की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 1/√3। तो माइनस tan इनवर्स 1/√3 को हम लोग क्या लिखते हैं π/6। ठीक है, तो π/6 इसका सही आंसर और इसका आंसर तीसरा का क्या हो जाएगा, बी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, साइन है, ब्रैकेट है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो हम लोग जानते हैं सेक इनवर्स एक्स और प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2 होता है। तो इसका हम लोग π/2 साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो 4 का सी हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 5 क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 क्वेश्चन में कह रहा है e के पावर में log x² है। तो हम लोग क्या जानते हैं, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं e log e की पावर में a इक्वल टू a होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा dx² बट्टा dx। तो इसका क्या होता है 2x। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, d है और x² माइनस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है। तो इसका क्या फार्मूला होता है, cos 2x होता है। तो आप जानते हैं cos 2x और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका होता है -2 साइन 2x होता है। इसका सही आंसर होगा सी, 6 का सी हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफरेंशिएशन 1/x का क्या होता है, ये भी फार्मूला बेस है, 7 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, कह रहा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है π/2 होता है और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है 0 होता है। इसका 8 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं, बहुत काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या जानते हैं, इसका होता है डी, इसका हो जाएगा x³ का होता है dx³ बट्टा dx और प्लस 3 बाहर ले लेंगे 3x/dx और प्लस 3 बाहर हो जाएगा dx बट्टा dx और प्लस d1/dx। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3x² प्लस 3 2 जा 6x अब प्लस 3। तो 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस 2x और प्लस 1 हो जाएगा। तो इसको हम आंसर क्या हो जाएगा सी इज़ द, इसका जो सी आंसर सही हो जाएगा, इसका सी आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये भी 9 4 जा 36 और -30 इसका 0 सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपको -9 और +15। ठीक है, नहीं सॉरी 9 -+9। तो इसका आंसर सही सी हो जाएगा। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन जो है e पे 2x का जो इंटीग्रेशन होता है ये e पे 2x बटा 2 प्लस k। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 12 का सी हो जाएगा। चलिए 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 का जो आंसर है बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है, क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला जानते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन a पे x dx का क्या होता है a के पावर में x log
ए होता है, ठीक है। तो उसी तरह से क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 क्वेश्चन के नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन माइनस डी एक्स बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखते हैं। हम लोग जानते हैं 17 को देखते हैं हम लोग। 17 क्या होता है, इंटीग्रेशन डी एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स, और tan इनवर्स एक्स को हम लोग 0 से 1 तक लेते हैं। तो tan इनवर्स 1 को क्या कहते हैं, पाई/4 अब -0, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 17 का बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का जो होता है इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, और ये माइनस, ये आगे में ही माइनस दिया हो तो इसको प्लस बना देगा। कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई/2, तो कॉस पाई/2 0, ठीक है। और ये कॉस माइनस हो जाएगा कॉस 0 का 1, तो -1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 का सी हो जाएगा। 19 का कॉस 2x का क्या होता है, -2 साइन 2x होता है, इसका सी आंसर हो जाएगा, 19 का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो आप समझ लीजिए इसका क्या होता है, डी हो जाएगा, इसका हो जाएगा कॉस एक्स बट्टा डी एक्स, तो हो जाता है माइनस साइन एक्स, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो भी बी हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 22 है, एक्स के पावर में किसी के पावर में 0 हमेशा 1 होता है, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है, तो इसका 22 का भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की तरफ बढ़ते हैं। साइन 2x का, साइन 2x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, साइन 2x का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस 2x बट्टा में 2, और कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ये, तो 0 से पाई/2, तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस पाई का वैल्यू -1/2 और -1/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये -1/2 तो माइनस, तो माइनस माइनस -1 हो जाएगा, -1 प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका +1। इसका जो सही होगा आंसर वो होगा 23 का ए हो जाएगा, ठीक है। 24 का क्या हो जाएगा, 24 है sec x प्लस tan x का, इसका जो होगा 24 का भी बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है ये। चलिए ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। उसके नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 25 की तरफ बढ़ते हैं। 25 का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी कैसे हो जाएगा, तो x के पावर में 4/4, कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से 2, तो 2 के पावर में 4 16, 16/4, तो इसका हो जाएगा 4, इसका जो है 25 का हो जाएगा सी हो जाएगा, राइट। 26 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 26 की तरफ बढ़ते हैं, इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा 26 की तरफ, तो 26 का सी हो जाएगा। 27 का डी आंसर हो जाएगा। 28 का बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है, 28 का भी सी हो जाएगा। चलिए आते 29 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 29 का क्या हो जाएगा, तो 20 एक्स के पावर में 6 हो जाएगा, और एक्स के पावर में 6 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, बी आंसर हो जाएगा इसका भी सही। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, देखिए 2 हम लोग क्या जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, इसको हम लोग अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × पाई/2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, किसी भी कांस्टेंट डिफरेंस क्या होता है, हमेशा 0 होता है, डी होगा 13 का डी। चलिए 31 का आते हैं। 31 को देखते हैं हम लोग। 31 का क्या हो जाएगा, ये आंसर सी हो जाएगा। 32 को क्या होगा, ए हो जाएगा। 33 का क्या हो जाएगा, 33 का देख लीजिए। 33 का हम लोग बात करते हैं, अच्छे से समझते हैं कैसे बनेगा। देखिए साइन इन्वर्स है 1/x है, और सेक इन्वर्स है x है, तो साइन इन्वर्स कॉसेक इन्वर्स x लिख सकते हैं, कॉसेक इन्वर्स x प्लस सेक इन्वर्स x क्या लिखते हैं, पाई/2, इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। पाई/2 होता है। चलिए 34 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, तो कॉट हो गया, इसका पाई/2 होता है, फार्मूला बेस्ड है। कॉट पाई/2 का वैल्यू क्या 0 होता है, ठीक है। 34 का 0 होता है। 35 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 35 को देखते हैं हम लोग, ठीक है। 35 में क्या कर रहा है, कॉस हो गया, ये हो जाएगा 4, इसको होता है हम लोग क्या लिखते हैं, पाई/2, तो 2 हो गया। और cos 2 पाई का वैल्यू क्या होता है, वो हमेशा 1 होता है,
चलिए नेक्स्ट होता है के डॉट के। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं के का, इसमें के का देखते हैं क्या हो जाएगा, के डॉट के, ये बिल्कुल इसका वैल्यू 1 होता है, इसका 1 हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो हम लोग जानते हैं ये आई हुआ, ठीक है, ये जे हुआ और ये के हुआ। आई से जे तो के रिटर्न करेगा, जे से के तो क्या करेगा, जे से के तो आई रिटर्न करेगा, और ये कह रहा है आई से के तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसका माइनस जे हो जाएगा, राइट। तो इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 38 की तरफ बढ़ते हैं। 38 की तरफ बढ़ते हैं, इसका मॉडुलस निकालना है, आई वेक्टर आई प्लस 2 वेक्टर जे प्लस 3 वेक्टर के। तो इसका मॉडुलस कैसे निकालेंगे हम लोग, तो सिंपल है, 1 का स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर और 3 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9, 9 4 13 1 14, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए 39 का इसका देखते हैं हम लोग। 39 का जो है इसका भी आंसर हम लोग का बी हो जाएगा, ठीक है। अब 40 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 40 क्वेश्चन को देखते हैं। 40 ए पैरेलल वेक्टर बी, ए क्रॉस बी क्या होता है, इसका 0 होता है, ठीक है। चलिए ये भी मॉडुलस का क्वेश्चन 41 देखते हैं। 2 वेक्टर आई माइनस 7 वेक्टर जे माइनस 3 वेक्टर के का मॉडुलस क्या रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा बी हो जाएगा। चलिए त्रिकोजियाएं का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में। तो इसका हम लोग जो आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/√3, इसका भी आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं फिर 43। फिर ये मॉडुलस से क्वेश्चन लिया गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका भी देखिए हम लोग क्या करेंगे, 3 का होल स्क्वायर और प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो 9 प्लस 25, 9 प्लस 16, 16 9 25, अब 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए सदिशो 2 वेक्टर आई माइनस 3 वेक्टर जे प्लस 2 के वेक्टर एवं आई वेक्टर प्लस 4 जे प्लस 5 के वेक्टर के बीच का कोण क्या होता है। तो देखिए इसका ए डॉट बी निकालिए, वेक्टर ए मान लीजिए, इसको वेक्टर बी, तो आप इसको डॉट डॉट कीजिए। तो देखिए इसमें 2 हो जाएगा, इसमें जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 2 2 हो गया, ठीक है। 2 आई डॉट आई हो गया, फिर 12 हो गया, फिर क्या हो जाएगा 5 दूना 10, 12 में से 12 गया 0। तो ए डॉट ए क्या हो गया, अगर 0 होता है तो उसको हम लोग 90 डिग्री शो करते हैं, 90 डिग्री के फॉर्म में जाएगा, ठीक है। चलिए 40, इसको देखिए 45 का जो है 45 का क्या आंसर हो जाएगा -1 प्लस, इसका भी आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 -18 और 8 दूनी 9 दूनी 18, इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग जल्दी देखते हैं। -18 हुआ, 46 की तरफ -18 अब -16, तो हो जाएगा इसका -34। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बी -34 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग 47 की तरफ बढ़ते हैं। 47 देखिए, 47 का जो होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है तो इसका 47 का सी हो जाएगा। 48 का भी 0 ही होगा, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं मैट्रिक्स में 49 की तरफ हम लोग आते हैं। 49 को जो कह रहे हैं, देखिए 49 कैसे बने, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे है 3 है, 4 है और ये दिया हुआ है 4 है 3 है, तो ये क्या है 1, ये तो 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये हो गया 2 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है 1/1 में, तो 4 3 12 अब प्लस 12 12 12 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 24, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। 50 में क्वेश्चन में देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 15 का सी हो जाएगा, ठीक है।